स्वाध्याय के इस क्रम में सबसे पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दयानंद ने गुरु विरजानंद की इच्छा अनुरूप अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। विवेकानंद अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करके गुरु को संतोष देने वाले कष्ट साध्य कार्य में प्रवृत्त हुए थे। इसी में सच्ची गुरु भक्ति और गुरु दक्षिणा है। हनुमान ने राम को अपना समर्पण करके प्रत्यक्षतः तो सब कुछ खोया ही था, पर परोक्षतः वे संत तुल्य ही बन गए थे। ओम भैया, इसमें चेंज हो गया है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब 1 मिनट का समय दीजिए, लग रहा है कि कुछ हाँ, ऐसा हो गया था। वही हनुमान थे जो बाली के डर से छुपे हुए सुग्रीव की जवाबी सहायता नहीं कर पा रहे थे। किंतु जब हनुमान जी ने राम का साथ कर लिया तो उनमें इतनी शक्ति आ गई कि समुद्र को छलांग गए, पर्वत को उखाड़ करके अपने हाथों में उठा करके और वो संजीवनी बूटी लंका तक ले आए। हनुमान जी तो अपने सुग्रीव को बाली के अत्याचार तक से छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके थे। समर्पण ही था जिसने एकात्मता उत्पन्न कर दी। एकात्मता अर्थात भगवान राम के प्रति हनुमान जी का जो समर्पण था, उसने राम की शक्ति को हनुमान के अंदर डाल दिया। गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल गिर पड़े तो वह गंदगी बन जाएगा। यदि बहती हुई गंगा में थोड़ी गंदगी जा मिले तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और गंगा नदी कहलाएगा। वो जो बचेगा मात्र गंगा जल ही होगा। जो स्वयं समर्थ नहीं है वे भी समर्थों के प्रति समर्पित होकर उन्हीं के समतुल्य बन गए। ईंधन जब आग से लिपट जाता है तो फिर उसकी हे स्थिति नहीं रहती, वरन अग्नि के समान प्रखरता आ जाती है और वह तद्रूप हो जाता है। श्रद्धा का केंद्र भगवान है। प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस अदृश्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस कार्य को देव प्रतिमाओं के सहारे भी संपन्न किया जा सकता है और देहधारी गुरु यदि इस स्तर का है तो उस आवश्यकता की पूर्ति करा सकता है। लेकिन हमसे क्या उम्मीद की जा रही है? श्रद्धा। श्रद्धा का केंद्र भगवान है, ये बात बता के चल रहे हैं गुरुदेव। और पहले ही उन्होंने इस चैप्टर में क्लियर कर दिया था कि संकल्प, धैर्य और श्रद्धा, इनका सुयोग, इन तीनों का एक अच्छा योग अगर मिल जाए किसी भक्त में तो उसका जीवन नैया सहज में ही भवसागर से पार हो जाती है। तो संकल्प, श्रद्धा और धैर्य, संकल्प, श्रद्धा और धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा का केंद्र भगवान है और प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस अदृश्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। तो जो हम लोग देव प्रतिमाओं की पूजा करते हैं मंदिर में जाकर के, वो क्या करती हैं? वो हमारी श्रद्धा को टिकाने का काम करती हैं। एक बार एक
किसी नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, आप लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में तो पत्थर की मूर्तियां हैं। कुछ थोड़ा सा वार्तालाप आ रहा है, किसी का माइक खुला है। डॉक्टर साहब म्यूट कर दिया हमने। अच्छा, ठीक। तो एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, आप लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मूर्ति की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारी श्रद्धा एक जगह केंद्रीभूत हो सके। हम जब उस पत्थर की प्रतिमा में अपने एक देव की सभी गुणों को आरोपित करके और उसके प्रति अपनी श्रद्धा टिकाते हैं, तो हम धीरे धीरे मूर्ति पूजा से अलग हट करके फिर हम निराकार ब्रह्म की भी पूजा कर सकते हैं। ये एक स्टेप है ऊपर उठने का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप बस में बैठ करके कहीं जाते हैं, तो एक व्यक्ति जो नास्तिक है वो कहेगा आप बेकार ही बस में चढ़े, जब उतरना था। अबे हम जब बस में चढ़े थे तो कानपुर में थे, जब हम लखनऊ पहुंच गए तो हम बस से उतरे। आपने तो बस बस में चढ़ना और उतरना देख लिया, तो आप कह रहे हैं आप बस में चढ़े बेकार, जब उतरना ही था। हम उसमें चढ़ करके कहीं पहुंच गए। तो हम अपनी श्रद्धा को अगर एक पत्थर की मूर्ति में टिका सकते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके गुणों को अपनाना सीखेंगे। और एक एक बात हम जो कर रहे हैं, छोटी छोटी कर्मकांड कर रहे हैं, उनमें भी हम कोई ना कोई एक गूढ़ तत्व छुपाए हुए हैं। अगर हम एक फूल चढ़ा रहे हैं मूर्ति पर, तो इसका मतलब एक खिले हुए फूल की तरह से हम उस ईश्वर को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी सदैव मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा खिले रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन बिताएंगे, जैसे एक फूल खिला हुआ होता है। एक मुस्कुराता हंसता जीवन बिताएंगे। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम अपनी श्रद्धा चढ़ाते हैं। जब हम मिश्री चढ़ाते हैं या मिष्ठान्न चढ़ाते हैं, तो हम ये आश्वासन दे रहे हैं देव प्रतिमा को या देव शक्तियों को कि हम जिस तरह से ये मिष्ठान्न है, ऐसी ही मीठी हमारी बोली होगी। हम जब भी किसी समाज में व्यक्ति से बात करेंगे, तो हमारी बोली में वो मीठापन होगा जो झलकेगा। तो जो कुछ भी कर्मकांड है उस वो प्रतीक है। तो देव प्रतिमा भी प्रतीक है श्रद्धा को केंद्रीभूत करने के लिए। श्रद्धा का केंद्र भगवान है, और इस कार्य को देव प्रतिमाओं को सारे भी संपन्न किया जा सकता है। और देहधारी गुरु यदि इस स्तर का है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति करवा सकता है। हमारे ये मनोरथ अनायास ही पूरे हो गए। अनायास इसलिए कि उसके लिए पिछले जन्मों से पात्रता उत्पन्न करने की पृथक साधना आरंभ कर दी गई थी। कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति तो बहुत पीछे की वस्तु है। सबसे प्रथम दैवी अनुदानों को पा सकने की क्षमता अर्जित करनी पड़ती है। अन्यथा जो वजन न उठ सके, जो भोजन न पच सके, वह उल्टे और भी बड़ी विपत्ति खड़ी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति, हम सब लोग किसी भी गुरु को प्राप्त करते हैं तो पहली इच्छा यही आती है, गुरुदेव अब मुक्ति दे दीजिएगा, आप हमें भवसागर से पार करा दीजिएगा। लेकिन ये तो समझिए कि जो देवी अनुदान हम पाना चाहते हैं, उसकी पात्रता हमारे पास है या नहीं। प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ और उसके सच्चे झूठे होने की परीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। गुरुदेव लिख रहे हैं कि 18 जनवरी सन 1926 बसंत पंचमी का दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दादा गुरुदेव का आगमन। दादा गुरुदेव ने अग्नि तत्व को हासिल किया है, और मैंने एक अग्नि का ध्यान आप लोगों को इस स्वाध्याय के रूप में भेजा है। कभी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणय पंड्या जी के मुख से आप वो ध्यान सुनेंगे, तो आप उसमें पाएंगे परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर प्रणय पंड्या जी कह रहे हैं कि अग्नि तत्व देवताओं में बहुत अधिक होता है। अगर आपको भी ऊपर उठना है, तो अपने अंदर अग्नि तत्व का संचय कीजिए। और अग्नि के ध्यान के लिए वो मैंने ध्यान आप लोगों को भेजा था। ये ध्यान बहुत ही पवित्र करने वाला है। और मैंने आपको बताया था जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, हमारी सृष्टि बनी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो उन 5 तत्वों में हम सबके शरीर भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व प्रधान है।
पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए हमारे शरीरों में जड़ता है। एक जगह कहीं बैठ जाते हैं तो फिर घुटने अकड़ जाते हैं, उठने में तकलीफ, क्योंकि जड़ता हमारे अंदर बहुत है। भोजन हमारा ऐसा है, जो पृथ्वी में अन्न उगता है वो हम खाते हैं। और गुरुदेव ने जो सृष्टि बनाने का संकल्प लिया है सतयुग का, उसमें वायु तत्व प्रधान हम सबके शरीर होंगे। और ये आपको बता दूं कि वायु तत्व बहुत हल्का तत्व है, सबसे भारी तत्व है, सबसे स्थूल तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व जो है उससे सूक्ष्म है जल। इसीलिए जब सृष्टि में प्रलय होता है तो सारी पृथ्वी जल में समा जाती है। जितना पृथ्वी तत्व है सृष्टि में, उसका 10 गुना जल है। तो प्रलय के समय पे ये स्थूल पृथ्वी तत्व सूक्ष्म जल तत्व में समा जाता है। जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व में समा जाता है। जो अग्नि तत्व है वो वायु तत्व में समा जाता है। और जो वायु तत्व है वो अंततः आकाश तत्व में समा जाता है। और आकाश तत्व सबसे अधिक मात्रा में है। जितना पृथ्वी तत्व है उससे 10 गुना जल, जल तत्व से 10 गुना अग्नि, अग्नि तत्व से 10 गुना वायु, और वायु तत्व से 10 गुना आकाश तत्व। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि संपूर्ण सूर्य तारे में जो हमारे सूर्य भगवान हैं, उनमें जितना अग्नि तत्व है वो संपूर्ण सृष्टि में बिखरे अग्नि तत्व का एक सुई की नोक के बराबर का अग्नि तत्व है। सोचिए, उस सुई की नोक के बराबर के अग्नि तत्व के होने पर भी सूर्यदेव हमारे पास तक कितना प्रचंड प्राण शक्ति भेज पाते हैं, और कितनी प्रचंड ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश भेज पाते हैं हमारे धरती तक। वो उस अग्नि तत्व को गुरुदेव कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में बिखरे अग्नि तत्व का वो एक सुई की नोक के बराबर का है। तो आप सोचिए, पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है, जो अग्नि तत्व की आभा आ रही है, वो कितना विराट मात्रा में इस समस्त सृष्टि में बिखरा होगा अग्नि तत्व। आदरणीय तो डॉक्टर साहब, दादा गुरुदेव जो, जो आपने लिंक भेजा था परम आदरणीय डॉक्टर साहब हाँ का, वो सबको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें ध्यान तो डॉक्टर साहब लास्ट में बहुत थोड़ी देर का करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दस जो मिनट का, रहस्य समझाया है उसके अंदर, वो हम सबको हाँ जरूर एक बार सुनना चाहिए। बहुत रहस्य है हाँ उसमें। बहुत। वो उसमें खास तौर से एक लाइन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बताई है कि जो अग्नि तत्व है उसकी तन्मात्रा है रूप, है ना। और ये आप लोग कभी भूल ना जाएं तो सीता जी वाली घटना से याद रखिएगा कि जब एक बार लक्ष्मण जी नहीं थे तो भगवान राम ने सीता जी से कहा, सीता जी आप मेरी शक्ति हैं, और अब वो काव्य आरंभ होना है। जब बहुत समय निकल गया उनका वनवास में, बोले अब वह काव्य आरंभ होना है जिसके लिए मैं इस धरती पे आया था, अर्थात दुष्टों का अंत करना। तो अतः अब आप अग्नि में समा जाएं। माँ सीता अग्नि में समा गई, उनका रूप और एक उनका क्लोन, उनकी छाया, उनकी प्रतिकृति बाहर आ गई। तो याद रखना हो कि अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है, वो है रूप। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस ध्यान में कि जितने 84 लाख योनियां होते हैं, जो अलग अलग रूपों में हम सब सोचते हैं, बोले वो केवल इस धरती के नहीं है, अनेकों अनेक लोकों के हैं। अनेकों अनेक लोगों में जो जीवधारी हैं, उन सब में हमने जन्म लिया है। 84 लाख योनियां तब होती हैं। आइए, मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि दादा गुरुदेव ने अग्नि तत्व सिद्ध किया हुआ है। और इसी पुस्तक में आप आगे पढ़ेंगे कि जब दादा गुरुदेव हिमालय पे मिलते थे गुरुदेव को, तो दादा गुरुदेव के चारों तरफ एक ऐसे गर्मी का घेरा रहता था, जिसमें खड़े होकर के गुरुदेव को लगता था आहा, बिल्कुल हिमालय की ठंडक पता ही नहीं चल रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ, और उसके सच्चे झूठे होने की परीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। दो बातें विशेष रूप से कही गई, संसारी लोग क्या करते और क्या कहते हैं उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना। दूसरा यह है कि अपने को अधिक पवित्र प्रखर बनाने के लिए तपस्या में जुट जा। 24 वर्ष के 24 गायत्री महापुरुषण के साथ जौ की रोटी और छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन रखना। सामर्थ्य विकसित होते ही वह सब कुछ मिलेगा जो अध्यात्म मार्ग के साधकों को मिलता है, किंतु मिलेगा विशुद्ध परमार्थ के लिए। तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में उन दैवी अनुदानों को प्रयुक्त न किया जा सकेगा।
वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का उदाहरण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। याचकों की कमी नहीं, पर सत्पात्रों पे सब कुछ लुटा देने वाले सुहृदयों की भी कमी नहीं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि मांगने वालों की कमी नहीं है, पर जो सत्पात्र अगर कहीं पर मिल जाएं तो उनके ऊपर सब कुछ लुटा देने वाले सहृदयों की भी कमी नहीं। कृष्ण ने सुदामा पर सब कुछ जो लुटा दिया था, सदगुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य। मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्यों गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सुपात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त होती है। जो हम सब के चिंतन में अक्सर ये बात चलती रहती है कि कोई एक सदगुरु मिल जाए, हमें खूब सारे अनुदान और वरदान दे दें, रिद्धियों सिद्धियों से भर दें। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्यों गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सब सुपात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त होती है। साधक सत्पात्र चाहिए। जिसने अपना चिंतन चरित्र व्यवहार परिष्कृत कर लिया, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उनके पास आते हैं, उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहां वे लड़खड़ाते हैं, वहां गोदी में उठाकर कंधे पर बैठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में भी यही हुआ है। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री प्रविष्ण उन्होंने करवाया एवं उसकी पूर्णाहुति में सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ संपन्न करवाया है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों की को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जितना साधकों को जरूरत होती है सदगुरु की ढूंढने की, उससे अनेकों गुना सदगुरु ढूंढते रहते हैं सुपात्रों को। अगर सुपात्र मिल जाए तो बस वो केवल ये देखते हैं कि इसका चिंतन चरित्र व्यवहार परिष्कृत है या नहीं। अगर चिंतन चरित्र और व्यवहार में परिष्कृत पाते हैं तो अनुदान देने की उनको कमी नहीं रहती। वो इतने अनुदान लुटाते हैं कि सामान्य भाषा में कहें तो वो रिद्धि सिद्धियों से भरपूर जीवन बना देते हैं। अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरुषों पूरे होने एवं 4 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कारण थे। एक यह जानना था कि सुनसान प्रकृति के सानिध्य में, प्राणियों एवं सुविधाओं के अभाव में आत्मा को एकाकीपन कहीं अखरता तो नहीं। तो पहला टेस्ट गुरुदेव का ये करना चाहते थे दादा गुरुदेव कि जहां पे प्रकृति में कोई भी मनुष्य नहीं रहते, जहां पे सुविधाएं नहीं है कि जाड़े से बचने के लिए कमरे के अंदर बंद हो गए, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली, ऐसी सुविधाएं ना हो और आदमी लोग ना हो, तो अकेले रहने में डर तो नहीं लगता। अकेले रहने में कहीं कोई ऐसी भावना तो नहीं आती कि हम एकाकी हैं। और दूसरे यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंस पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मीयता विकसित हुई या नहीं। क्योंकि हिमालय में जब अकेले रहते थे गुरुदेव, तो वहां पे हिंसक जानवर भी रहते थे, शेर चीता भी होंगे, भालू होंगे। गुरुदेव आगे इसी जगह लिखते हैं कि जब वो साधना करते थे हिमालय पे, तो एक हिंसक मादा जानवर, संभवतः कोई सियार या भेड़िया, अपने बच्चे को गुरुदेव के पास छोड़ जाता था और बात तो नहीं करता था, लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसी भावना रहती थी उसकी कि मैं भोजन ढूंढने जा रही हूं, जब तक मैं लौट के आऊं मैं बच्चे की देखभाल करना। तो इतना प्रेम आपके अंदर आया कि नहीं कि आप प्रत्येक जानवर को, चाहे वो हिंसक हो या एक छोटा जानवर हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उसके साथ आप आत्मीयता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना सीखे या नहीं सीखे। तो पहला कारण ये था हिमालय बुलाए जाने का कि सुनसान स्थान पर डर तो नहीं लगता। दूसरा, हिंसक पशुओं के साथ मित्रता कर सकते हैं कि नहीं। और तीसरा, वह समूचा क्षेत्र देवात्मा हिमालय का क्षेत्र है। उस ऋषियों ने मानवीय काया में बहते हुए देवत्व उभारा
और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो साधन सहयोग के अभाव में साधारण जनों के लिए कर सकना संभव नहीं थी। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। अनेक ऋषि जो वैदिक काल के, पुरातन काल के, प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो पहले कभी शरीर में थे और हिमालय में रह के तपस्या करते थे, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, याज्ञवल्क्य, चरक, भगवान परशुराम, वाल्मीकि, ऋषि भागीरथ, ये सब वहां पे रह करके तपस्या करते थे। और इन ऋषियों ने जो साधनाएं की हिमालय पे, उनसे गुरुदेव को मिलवाया जाना था। तो तीन कारण हो गए हिमालय पे बुलाए जाने के। पहला, सुनसान में डर तो नहीं लगता। दूसरा, हिंसक पशुओं के साथ मित्रता कर सकते हैं कि नहीं। और तीसरा, ऋषियों से मिलवाया जाना। दादा गुरुदेव का मूक निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है जो ऋषियों ने समय समय पर तात्कालिक समस्याओं के समाधान के निमित्त अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया है। दादा गुरुदेव ने बिना बोले जो परावाणी से निर्देश दिए थे, मूक निर्देश मतलब मुंह से नहीं बोला था। दादा गुरुदेव तो स्वयं सूक्ष्म शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर में जो प्राणी हैं वो बैखरी वाणी में बात नहीं करते, वो मध्यमा पराव पश्यंती वाणी में बात करते हैं। तो परावाणी वो जो आत्मा से आत्मा की बात होती है, पश्यंती जो मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान होता है, और मध्यमा जो भाव भंगिमाओं से, मुख मुद्राओं से बिना बोले वार्तालाप होता है, वो मध्यमा। तो दादा गुरुदेव ने मूक निर्देश दिया कि आत्मबल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करना है जो पहले ऋषियों ने अपने अपने समय पे अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा संपन्न किए थे कार्य। उन सब ऋषियों के कार्यों को एक साथ गुरुदेव को संपन्न करना था। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है। जैसे पहले चरक ऋषि ने आयुर्वेद की स्थापना की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञ की साइंस की खोज की, वशिष्ठ ऋषि ने जो राजतंत्र था और उसका धर्म तंत्र के साथ समन्वय खोजा, भगवान परशुराम ने अपने काल में अनीति करने वाले राजाओं का विचार परिवर्तन किया, भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरती पर अवतरित कराया, वाल्मीकि ऋषि ने इतनी भावनाशीलता अपने अंदर उत्पन्न करी कि वो पृथ्वी का प्रथम काव्य रचना करने में समर्थ हो सके। तो दादा गुरुदेव का कहना था कि ये सब ऋषियों ने एक एक कार्य किया, किंतु आपको अर्थात हमारे गुरुदेव को एक साथ इन ऋषियों के छोड़े हुए या आधे किए हुए या अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। ये दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए हैं। पुरातन देवताओं ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए हैं, कुछ असफल भी रहे हैं। इस बार एकाकी वे से प्रयत्न करने और समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चेबंदी करनी है उसकी झलक झांकी समय रहते कर दी जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दांव पेच अपनाकर विजयश्री को वर्ण करते रहे, इस अनुभव से कुछ ना कुछ सरलता मिले। यह तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण होने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी थी, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, शरीर पर भी ऋतुओं का असह्य दबाव नहीं पड़ता। किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, एक साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साध कर अनेक प्रकार के कुतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है।
पत्तियों कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंस्र जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। हमारे शांति कुंज के दो भाई एक बार हमें मिले, कैलाश महाजन जी और उनके एक मित्र। वो लोग जब नए नए यहाँ पर शांति कुंज में आए थे, जब गुरुदेव थे, तो आते ही उन्होंने कहा गुरुदेव हमें भी हिमालय जाना है। तो उनको डांटते हुए लगभग गुरुदेव माता जी ने कहा, अरे पहले मेरा काम तो कर, आते ही हिमालय जाना है, हिमालय जाना है, जब समय आएगा तो हम भेज देंगे तुम्हें। तो वो भैया बताते हैं, उन्होंने मुझे अपने हिमालय यात्रा की एक क्लिप भी भेजी है, मैं आपको डालूंगा इस पे, ऑडियो क्लिप है। उन्होंने बताया कि जब 15-20 साल उन्होंने शांति कुंज में काम कर लिया, तो उसके बाद माता जी से उन्होंने एक बार फिर निवेदन किया, माता जी हिमालय जाना चाहते हैं जहां गुरुदेव गए थे, एक दिन के लिए बस। तो माता जी ने कहा अच्छा जा, हम तेरी रक्षा करेंगे। और वो लोग जाते समय नहीं समझ पाए कि ये रक्षा करेंगे वाली बात क्या है। बाद में जब वो लोग वहां पहुंचे, तब उनको महसूस हुआ कि जिस दिन वो पहुंचे वहां पे, पहले गंगोत्री गए, गंगोत्री से गोमुख, गोमुख के ऊपर चढ़े तपोवन नंदनवन, वहां गए, और तपोवन जाते ही वहां पे बर्फीला तूफान आ गया। 24 घंटे के लिए गए थे, 7 दिन उनको वहां पे रुकना पड़ा। और 7 दिन बाद डिजास्टर रिलीफ वाले लोग उनको लेने आए नीचे से। बोले वो दो लोग शांति कुंज के कोई आए हैं यहाँ पे तपोवन में, वो कहाँ हैं? तो एक वहां पे ऋषि जो रहते थे वहीं पर तपोवन में और तपस्या करते थे, उन्होंने बताया वहां पे हैं। तो इन दोनों को वो लोग उतार करके लाए और बोले 4 घंटे का समय है, केवल आप उतार आइए नीचे, वरना फिर बर्फीला तूफान आने वाला है। और बड़ी मुश्किल से वो लोग नीचे उतर करके आ पाए। जब नीचे उतर गए थे तभी वो डिजास्टर रिलीफ कैंप वाले लोग थे, उन्होंने कहा तुरंत कंदराओं में छुप जाइए। ऊपर जब इन्होंने निगाह उठा के देखा, तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ लुढ़कते चले आ गए। कैसे ये लोग बचे हैं इनकी, बोले गुरुदेव माता जी ने बचा लिया, वरना तो हम तो उस दिन वहीं समाधि लग जाती है हमारी। तो कैसी कठिन परिस्थितियों में गुरुदेव हिमालय में रहे होंगे, सोचने वाली बात है। जिस प्रकार नट शरीर को साध कर अनेक प्रकार के कुतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, पत्तियों कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंसक जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक यह झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, भूख प्यास का निवारण, निद्रा और थकान का दबाव, ये सब झंझट उस स्थिति में नहीं रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतःकरणों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीरधारी कर सकते हैं जो स्थूल शरीर रहते संभव नहीं। इसलिए सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा काम करते हैं, उनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा भिन्न है। आज के लिए इतना ही, शेष हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात आई, अभी आपने बताया था कि जो 4 वाणियां हैं उन 4 वाणियों में 2 के लिए सूक्ष्म स्थूल शरीर की आवश्यकता होती होगी ना। एक तो बैखरी के लिए हाँ, और दूसरा इशारे करने के लिए भी तो स्थूल शरीर। इशारे, जो स्थूल शरीर जो होता है वो दिखता है, स्थूल शरीर दिखता है आपकी पात्रता के अनुरूप। आप में अगर पात्रता होगी तो आप दूसरों के स्थूल शरीर को तो हम सभी देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो इन स्थूल शरीर से भी दिखता है। मैंने देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो उनके मुख मुद्राएं, भाव भंगिमाएं आप अपने इस स्थूल शरीर से उस सूक्ष्म शरीरधारी के मुख मुद्राएं देख सकते हैं। कल मैंने आपसे ये कहा था ना कि जब स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, तो एक स्त्री के घर पे रहने लगे, नवयुवती थी, बातें करने लगे, बातें करके अच्छा लगने लगा, बातों में रस आने लगा। कुछ दिनों तक तो ये बात चली। एक दिन रात में सोते समय उन्हें अपने गुरु के दर्शन हुए। अब जो दर्शन हुए गुरु के, वो सूक्ष्म शरीर में थे,
स्वामी विवेकानंद स्कूल में थे, उनको अपने गुरु की लाल लाल आंखें और ये स्पष्ट संदेश सुनाई पड़ा, मेरी शक्ति का अपव्यय इसलिए, मेरी शक्ति का उपयोग इस कार्य के लिए होगा। अब वो तुरंत घबरा गए। प्रायश्चित की भावना इतनी अधिक कि तुरंत उन्होंने अपनी मिट्टी के तेल का स्टोव जलाया, तवा रखा, गरम तवा किया, अपने कपड़े उतार करके उस पर बैठ गए। गुरुदेव माफ कर दीजिए, गुरुदेव माफ कर दीजिए। तो उनको दिखाई दिया ना सूक्ष्म छवि, तो सूक्ष्म छवि की भाव भंगिमाएं और मध्यमा वाणी दिख सकती है ना। मध्यमा में बोला नहीं जाएगा, देखा जाएगा। तो स्थूल छवि से आप सूक्ष्म छवि देख सकते हैं। प्रणाम।